business and the main objective is to earn profit. जब हम कोई लीगल बिजनेस करते हैं और जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट. दिस इज इंपॉर्टेंट, टू अर्न प्रॉफिट. इट इज नोन एज पार्टनरशिप. अब ये क्या बोल रहे हैं? इट में टेक प्लेस ईदर ओरल और रिटन. ये मैं बताऊंगी, इस लाइन का मतलब मैं बताऊंगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरल और रिटन. ये क्या लिखा है यहाँ पे? में टेक प्लेस. इतनी चीज तो समझ आ गई होगी है. When two or more persons join hands together to do a legal business, कोई लीगल बिजनेस करना और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो? प्रॉफिट अर्न करना हो, इसे मैंने क्या बोला है? पार्टनरशिप बोला. ठीक है, इतनी चीज क्लियर. अब यहाँ पे इट में टेक प्लेस ओरल और रिटन, ये भी मैं बताऊं. अब चलो आगे बढ़ते हैं. अब क्या चैटिंग वैटिंग कर रहे हो तुम लोग? हाँ, मैक्सिमम मिनिमम सब बताइए. कौन ने पूछा था ये क्वेश्चन? उजाला बिल्कुल बताइए. चलो इतनी चीज तो क्लियर हो. इशिका को पूछना है क्या कुछ? इशिका, यू वांट टू आस्क समथिंग? No, ma'am, everything is clear. ओके फाइन. चलो बिल्कुल टेंशन नहीं हो जाना, तुम काफी आगे बढ़ गई. देखो यार, सबसे पहले तो वो जो राम और श्याम की फोटो आप देख ली ना तुमने, मोटू पतलू है. उन लोगों ने बोला चल यार बिजनेस कर. ठीक है, बिजनेस करते हैं. तो उन लोग क्या बोले? पार्टनरशिप में आते हैं. अब यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन होता है, हाउ. कि दीदी ये लोग पार्टनरशिप में आए कैसे हैं यार? क्या ऐसे बोल दिया ना लोगों ने कि चल पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं? मे बी यस कि हाँ चलो ओरल बोल देते हैं. मैंने आज बोल दिया कि तुम सब मेरे पार्टनर्स हो एंड वी विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस टुगेदर. ये क्या किया मैंने? ओरल अग्रीमेंट. दिस इज योर ओरल अग्रीमेंट. अब एक बात बताओ यार, अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोई बहुत अच्छा दोस्त जिसपे तुमको पूर्ण विश्वास हो, ठीक है ना, तो तुम लोग क्या बोलोगे यार? ओरली क्या बोल दोगे कि चल यार बिजनेस करते हैं, अपन क्या करेंगे, बिजनेस कैरी ऑन करते हैं और ये ओरल अग्रीमेंट है, इसमें कोई रिटन अग्रीमेंट नहीं ला, यही बोलोगे. लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर से लड़के जैसे होते हैं, अगर वो किसी कन्या के साथ पार्टनरशिप ना है कोई बिजनेस में, अगर वो किसी कन्या के साथ पार्टनरशिप बिजनेस में आ जाए, तो तुम लोग को लड़कियों की आदत पता ही है ना. और फिर यार तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग बोलोगे कि भाई फ्यूचर में बचे रहने के लिए हम क्या कर लेते हैं? रिटन एग्रीमेंट कर लेते हैं. देवी तुमसे कौन बचा है हमको करना? रिटन एग्रीमेंट कर लेते हैं. तो वहीं पे वो चीज लिखी है कि पार्टनरशिप में अग्रीमेंट जो होता है पार्टनर्स के बीच में, दैट दे हैव डिसाइडेड टू डू अ पार्टनरशिप बिजनेस. तो ये कैसे डिसाइड हुआ? ईदर ओरल और रिटन. अब जैसे दो लड़के लोग जो होते हैं, अगर बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, तो देखना लड़कों के बीच में ज्यादा ऐसे कभी लड़ाई नहीं, ठीक है ना, और लड़के लोग काफी फ्रेंडली होते हैं दूसरे के साथ. तो अगर वो दोनों चाहे बिजनेस करना तो ओरल एग्रीमेंट में काम चल जाए. अब इमेजिन करो दो लड़कियां आपस में पार्टनरशिप बिजनेस. सोच के देखो एक बार, क्लास में इतनी कन्याओं को तो देखते ही होगे तुम, है ना, कैसे लड़ झगड़ लेती, बाल नोच लेती. आजकल तो बहुत वीडियोस आते हैं. तो ये इसके लिए क्या चाहिए हमको? एक रिटन अग्रीमेंट चाहिए. रिटन अग्रीमेंट लड़कियों के बीच में, ताकि फ्यूचर में लड़ाई झगड़ा ना, है ना. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम पार्टनरशिप ओरल अग्रीमेंट भी कर सकते हैं और रिटन अग्रीमेंट भी कर सकते हैं. ठीक है. अब एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे चैट बॉक्स में, दैट हाउ मेनी पार्टनर्स, या बोल सकते हैं कितने मैक्सिमम और मिनिमम पार्टनर्स रिक्वायर्ड. तो एक चीज तो तुम लोग को पता होगी, ये लिख सकते हो कहीं पे, है ना. ये 1 मार्कर्स में पूछता है यार, इसलिए पढ़ा रही हूँ आज फर्स्ट क्लास में. ये बिल्कुल पूछता है. मिनिमम जो होंगे वो 2 पार्टनर्स चाहिए बेटा. क्या हो गया? मिनिमम जो होंगे वो अपन को 2 पार्टनर्स चाहिए, और यहाँ पे मैक्सिमम जो है अपन को 10 पार्टनर्स 20 पार्टनर्स चाहिए.
20 पार्टनर्स चाहिए, ठीक है। अब एक और पॉइंट है यहाँ पे जो आप लोगों को नोट करके लिखना चाहिए, वो है बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस में हमको 10 पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन के आते हैं ऑब्जेक्टिव, 3 क्वेश्चन बन के आते हैं इन ऑब्जेक्टिव। क्या क्या कि हाउ मेनी या मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म में, दैट इज 2, 2 या 2 से ज्यादा, लेकिन कितने मैक्सिमम 20। लेकिन वहां पे अगर डिफाइन हो कि ना बैंकिंग बिजनेस हाउ मेनी मैक्सिमम मेंबर्स या पार्टनर्स कैन बी देयर, यू विल राइट 10, ठीक है। और ये पता है कहां दिया है, ये दिया आपको कंपनीज एक्ट। अगर आप लोग कभी थ्योरी अगर बुक में पढ़ेंगे ना तो ये मिलेगी जरूर। मैं एक बार वो पेज शेयर कर दूंगी जहां पे वो पॉइंट लिखा हो, ठीक है ना, पीपीटी में नेक्स्ट क्लास में। तो कंपनीज एक्ट में लिखा है मिनिमम मैक्सिमम और बैंकिंग बिजनेस। चलो इतनी चीज क्लियर। अब यहाँ पे यहाँ पर ओरल और रिटन एग्रीमेंट है, इसमें मैं आप लोगों को ये ओरल बनाया और रिटन एग्रीमेंट। अब देखो ये रिटन एग्रीमेंट जो बनाया है ये बाय लॉ बनेगा, फर्स्ट थिंग बाय लॉ बनेगा तो इसका कुछ नाम है जिसको मैंने नाम दिया है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड ये कुछ नहीं है, बस एक न्यूज़ पेपर, ठीक है ना। दी आपकी आवाज ही चली गई है। हैंड्स रेज कर दो। ओ गॉड, नहीं बेटा म्यूट तो बिल्कुल नहीं हूं मैं। वो 2 मिनट के लिए हो गई होंगी वो। वेट, चलो यार चीज समझ आई कि नहीं आई यार, ये बताओ। कुछ मिस हो गया क्या मुझसे? उजाला जस्ट राइट, कहाँ से मिस हो गया है? हैंड्स रेस कर दो यार, अगर समझ आ गया है तो। आ गया है? चलो एक बार और देख लेते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बोले दीदी आपने बोला पार्टनरशिप ओरली भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। अब रिटन जो होती है ना वो बाय लॉ होती है, और जो रिटन बाय लॉ होती है उसको मैंने नाम क्या दिया? पार्टनरशिप डीड। और ये पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं है, बस एक पेपर है बाय लॉ, ठीक है, स्टैम्प पेपर टाइप। और उसमें मैंने क्या लिखा? मेरी पार्टनरशिप बिजनेस में क्या रूल्स होंगे, क्या टर्म्स और कंडीशंस होने वाली है, हम बिजनेस कैसे फ्यूचर में कैरी ऑन करने वाले हैं। चलो देखो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पार्टनरशिप तो समझ आ गया दी, अब व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? उसी के नीचे देखो एक डीड है, 2 हैंड्स दिखेंगे आपको, पीछे एक पेपर दिखेगा। तो देखो यार क्या लिखा है, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट। आपकी जो पार्टनरशिप का बारे में उसके रिलेटेड पूरी टर्म्स और पूरी कंडीशंस वहां पे लिखी होगी, ठीक है। ये लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। चलो नेक्स्ट, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है दैट व्हाई अ फर्म शुड हैव अ पार्टनरशिप डीड। यार दीदी आपने बोला कि जो पार्टनरशिप होती है वो हमारी ओरली भी हो सकती है, तो क्या जरूरत है इस रिटन अग्रीमेंट की? व्हाई अ फर्म शुड हैव अ पार्टनरशिप डीड? अगर किसी को आंसर देना तो बिल्कुल हैंड रेज करे,
और बताए, या चैट बॉक्स में भी लिख सकता है अगर उसको शर्म आ रही है बहुत ज्यादा कि यार बहुत समझ रहे हो ना तुम लोग, हाँ बहुत ज्यादा शर्म वरम आ रही है तो तुम लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। उजाला बताएगी। हाँ बेटा बोलो। दीदी पार्टनरशिप डीड रिटर्न होती है बिल्कुल। और रिटर्न और आपने कहा है कि ओरली पार्टनरशिप भी भी हम हो लोग कर सकती है, हो बिल्कुल सकती है, बिल्कुल लेकिन ओरली का कोई बिल्कुल। भरोसा नहीं है। मैं बोलूँ कि मैं आपकी क्लास में कल पक्का करूंगी, ठीक है, लेकिन क्या पता बैटरी लो हो गई। अरे सुनो मेरी बात देवी, पार्टनरशिप डीड जो है रिटन भी होती है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई किसी फॉर्म की तो उसका भी एक कंडीशन है जो मैं आगे वाली आने वाली क्लास में बिल्कुल बताऊंगी तुम लोग को, कि अगर मान लो ओरल है, ठीक है ना, तू और मैं पार्टनरशिप में है एंड इफ वी आर इन ओरल अग्रीमेंट, तो और यार दीदी अपन ने कोई डीड नहीं बनाई, हमने नहीं बताया कि हम कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे, 50-50 करेंगे या 1:2 में करेंगे, हमने नहीं बताया कि आगे जाके हमारा जो कैपिटल होगा वो इतना होगा, या हमने कोई भी रूल, कोई भी टर्म, कोई भी कंडीशन हमने स्पेसिफाई करी ही नहीं, हमने नहीं बताया कि हम अपने बिजनेस में सैलरी आपस में इतनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो दीदी कैसे चलेगी ये पार्टनरशिप को, लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाएगा क्या अगर ओरल कर दिया तो अगर बिल्कुल होगा। फर्म के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसके भी प्रोविजन दिए गए हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, उसके लिए देवी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है उजाला, थोड़ा सा। ठीक ओके ये अपने 11th में था ना बिजनेस में। बिल्कुल था बेटा। अब व्हाई अ फर्म शुड हैव अ पार्टनरशिप डीड, कोई बताना चाहेगा वो बताओ, कोई हैंड रेस करके, एनीवन? ओके अर्जुन बताएगा, बोलो अर्जुन। ये टू अवॉइड कोलिजन, अगर कुछ भी इश्यूज बनते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी कुछ भी, तो उसके लिए चलो हेल्प। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और कुछ? चलो मैं आप लोगों को 3 पॉइंट्स दे रही हूं जो आपको बिल्कुल लर्न कर लेना है, ठीक है ना, बहुत प्यार से। ये देखो। अच्छा इशिका, यू वांट टू आंसर? या इशिका? uh, because if in the future the partner disagrees to follow the agree with any point, so we will have that legal note with us, so it won't be a problem. वेरी गुड वेरी गुड, एक पॉइंट तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो वेरी गुड, नाइस। ऐसी रिस्पॉन्स देना चाहिए तुम लोगों को, है ना। अभी मैं लास्ट में ना, अभी सब लोग तैयार हो जाओ जब तक बीच में, ठीक है, मैं 10 मिनट 15 मिनट बाद ना सबके कैमरास ऑन कराऊंगी, सही रहेगा फिर। चलो ये देखो, ये 3 पॉइंट है भाई, ये देख रहे हो, 2 कन्याएं, हाँ ये वही लड़की है जो तुम समझ रहे हो, है ना। तो ये 2 कन्याएं थी जो सोची पार्टनरशिप बिजनेस में आ जाएंगी, लेकिन ये देखो पहली वाली जो दांत दिखा रही है ये काफी क्रूअल सी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, और ये आगे जाके जब दोनों पार्टनरशिप में आई तो ये दोनों को बहुत ही ज्यादा क्या बोल सकते हैं, झगड़ा अगड़ा हो गया, ठीक है, झगड़ा वगैरह हो गया, दोनों के बीच में दरार आ गई, अब दे आर नॉट कैरिंग द पार्टनरशिप बिजनेस एनी मोर। और यहाँ पे डिस्प्यूट्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कि दीदी हम रिटन अग्रीमेंट क्यों करें, तो फर्स्ट थिंग हम रिटन अग्रीमेंट इसलिए करें दीदी क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो, जो ये 2 कन्याएं करके बैठ चुकी है, एक दूसरे को देखो कैसे देख रही, एक तो बेचारी सहम ही गई है क्योंकि वो देखो कितनी चुड़ैल सी दिख रही है ना। तो पहला पॉइंट है ये, अगर क्वेश्चन आप लोगों ने इसके पहले वाला नोट किया है कॉपी में, दैट व्हाई अ फर्म शुड हैव अ पार्टनरशिप डील, अगर इसको नोट करना चाहते हो तो कर लो। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो आपका बनेगा दैट विल बी टू अवॉइड डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर, डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए यार। सेकंड, आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर करना है, राइट। आपकी डीड में ऑब्वियसली मेंशन होगा कि यार हम प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, 1:2 में करेंगे, 50-50 करेंगे, या समझ रहे हो तुम लोग मेरी बात, बिल्कुल। तो प्रॉफिट और लॉस विल बी मेंशन्ड इन दैट पार्टनरशिप डीड, ताकि आगे जाके तुम ये ना बोलो कि भाई मेरे को तो ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मैंने ज्यादा काम किया है, तूने कम काम किया है, या मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मैंने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने पहले से डिसाइड किया है इन योर डीड दैट आपको इतना प्रॉफिट शेयर करना है, तो उतना ही प्रॉफिट शेयर करोगे आप। वो कहाँ मेंशन्ड होगा? डीड में। एंड थर्ड वन जो तुम लोग देख पा रहे हो अपनी आंखों से, दैट इज एविडेंस। अगर जैसे ये दोनों कन्याएं लड़ ली हैं, अब ये दोनों कन्याओं ने लड़ाई कर ली है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में क्या प्रूफ रहेगा?
पार्टनरशिप डीड ही तो रहेगी। पार्टनरशिप डीड एक लीगल एविडेंस, जो इशिका ने कहा, वेरी गुड, जो इशिका ने बोला कि दीदी कोर्ट ऑफ लॉ में एक नोट रहेगा हमारे पास कि देखो जज, हम ऐसे हमारी डीड में लिखा है, लेकिन ये जो ये दांत दिखा रही है ये लड़की, इसने बहुत ही धोखा किया हमारे साथ, और दिस इज द एविडेंस टू जस्ट सॉल्व द डिस्प्यूट व्हिच हैव अराइज्ड इन द पार्टनरशिप बिटवीन अस। ठीक है, तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं जो पार्टनरशिप डीड होने के कारण बिल्कुल नहीं होगी आपकी, कि आपके बीच में डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। सेकेंडली, आप प्रॉफिट और लॉस अच्छे से शेयर कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि उसको डीड में लिखा गया है। एंड द थर्ड वन इज कि आप लोगों का क्या नहीं होगा, आप लोग का जो डीड होगा वो एज एन एविडेंस प्रूफ हो जाएगा वहां पे कोर्ट ऑफ लॉ में। क्योंकि देखो यार, कोर्ट क्या मांगता है, कोई भी झगड़े में बोलेगा व्हाट इज द एविडेंस, है ना, एविडेंस क्या है, लीगल एविडेंस लेकर आओ, तो डीड विल एक्ट एज अ लीगल एविडेंस। चलो, अब जिसको समझ नहीं आया ये क्वेश्चन वो हैंड रेस करेगा। आ गया है यार, बड़े होशियार हो तुम लोग, मतलब गजब के होशियार हो। चलो यार, बहुत बढ़िया। ये लड़की की फोटो वोटो ले लो यार तुम लोग, है ना, रात में सोते होते ना बने इसको देख लेना, है ना, चुड़ैल सी लड़की है, बढ़िया है ना, कन्या। चलो यार, अब कुछ फीचर्स हैं पार्टनरशिप के जो सिर्फ आपको नोट करने, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दिस इज द थ्योरी पार्ट जो मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगी, ये बेसिकली अब आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट वन इज द अग्रीमेंट। अग्रीमेंट समझ गए तुम लोग, नहीं समझे? अग्रीमेंट यार, अग्रीमेंट बनाया ना इन लोगों ने। द पार्टनरशिप अराइजेस आउट ऑफ एन अग्रीमेंट, या तो वो ओरल होगी या तो वो रिटन अग्रीमेंट होगी, तो दोनों में कोई एक। सेकंड देखो, सेकंड है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग होगा यार, है ना, बिजनेस पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े रहे, यानी पार्टनरशिप बिजनेस है कैसा। दूसरा क्या है, प्रॉफिट होना चाहिए, मैंने अभी बताया, कोई मंदिर मत खोल के बैठ जाना पार्टनरशिप के नाम से। तो देयर शुड बी एन अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। हमें प्रॉफिट शेयर करना है दीदी। और तीसरा देखो क्या है, लॉफुल बिजनेस। तुम लोग जैसे वरना वरना पता नहीं क्या करने बैठ जाओ, है ना, तो लॉफुल बिजनेस करना है हमको। थर्ड देखो, फोर्थ मेंबरशिप। देखो यहाँ पे वही लिखा है उजाला, ये फोर्थ पॉइंट तुम्हारे लिए है। देखो बेटा, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बेसिकली 2 लोग होना जरूरी है। द मैक्सिमम नंबर इज 20 लोग। और ये देखो इटैलिक लेटर्स में इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, बट इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस द मैक्सिमम इज 10। इतनी चीज क्लियर है, ये मेंबरशिप के लिए है। अब लाइबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है। और ये 6th वाला पॉइंट जो है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ये दोनों पॉइंट मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, 2 मिनट रुकना। चलो यार, ये पॉइंट ना हर जगह आता है, लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसको समझो बहुत अच्छे से। अब चलो अनलिमिटेड लाइबिलिटी समझते हैं पहले। ये जो 5th पॉइंट था, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है, ये कौन आ रहा है इतने समय भाई? अनुग्रह, अच्छा ये पहले भी था, हो सकता है लीव हो गया। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब, देखो यार, हम अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ पे 2 लोग थे, there were 2 persons which were doing the business, right? तो अब यहाँ पे 2 लोग बिजनेस कर रहे थे और आपस में they were in partnership। तो अब यहाँ पे इन दोनों ने बहुत ज्यादा ना लोन लेकर रखा है बार बार। लोन, लोन यानी समझते हो ना? ठीक है, नहीं समझते तो समझो यार, कर्जा, वो किसी बैंक से हो सकता है, किसी इंसान से भी हो सकता है, कोई मनी लेंडर से भी हो सकता है। तो इन लोग ने काफी लोन लेकर रखा था और काफी समय से 2020 से देखे जैसे, और बहुत कोविड वगैरह की सिचुएशन चल रही थी, तो इन लोग का जो बिजनेस था ना वो डाउनफॉल में था, लॉस पे लॉस बेयर कर रहे थे बेचारे। अब तो 2021 में आ गए, फिर से लॉकडाउन लग गया इन लोग के भी, तो देखा यार काफी लॉस में चल रहे थे ये दोनों पार्टनर्स। तो अब इन लोगों ने काफी लोन भी लेकर, और अब ये जो लोन जिससे लेके रखा था ना वो उनको बार बार परेशान कर रहा है कि यार पैसे दिए थे, लोन पे कर,
यार पैसे, यार तुम अभी किसी दोस्त को पैसे देकर देखो, तुम किसी दोस्त को पैसे देकर देखो अभी 100 रुपए, हर बात में तुमको 100 रुपए की याद दिलाएगा। लड़कियां लोग तो बहुत ही मतलब नहीं बोलेंगी, और तीसरी वाली को जाके बोलेंगी यार उसने मेरे से 100 रुपए लिए थे। लेकिन लड़के आपस में बोल देते हैं ना कि भाई मैंने तेरे को 100 रुपए दिए थे, रिटर्न दैट बैक, बोलोगे कि नहीं? तो यहाँ पे ये जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसको समझा रही हूँ मैं, कि लोन लिया था किसी थर्ड पार्टी से, बाहर से किसी मनी लेंडर से। अब वो बार बार इनको फोन करके परेशान कर रहा है, भाई पैसे वापस कर। तो अब इन लोग के पास तो पैसे है नहीं, देख पा रहे हो तुम लोग, ठीक है? तो अब ये जो फॉर एग्जाम्पल पहले वाला एग्जाम्पल लेते राम और श्याम वाला, तो ये जो राम और श्याम है ये लोग क्या करेंगे? राम अपने घर के फर्नीचर बेच दिया यार, बेचारा राम अपने घर का फर्नीचर बेच दिया, और श्याम ने एक अपनी लैंड बेच दी। किस लिए बेच दी? ताकि ये किसी बाहर आउटसाइडर का लोन पूरा कर पाए। एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है सिंपल, दैट अगर आपने किसी बाहर वाले से लोन लिया एंड इफ यू आर अनेबल टू फुलफिल फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से तो पूरा कर ही नहीं पा रहे ना यार, प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने प्राइवेट असेट्स भी बेचने पड़ सकते हैं। प्राइवेट असेट्स यानी अपने घर से तुम लोग अपने असेट्स लाओ और बेचो और फिर इस लोन को पूरा करो, ठीक है? लेकिन ऐसा कंपनी में नहीं होता है, वो जब मैं कंपनी पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी। हाँ, अगर सोल प्रोप्राइटर भी आप लोग पढ़े, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें भी ये वर्ड दिखा होगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि अगर आप बिजनेस के अकेले मालिक हो तो आपका जो बिजनेस है, अगर उसमें लाइबिलिटी क्या होती है आपकी? अनलिमिटेड। कि अगर आप किसी आउटसाइडर का लोन पे नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करने पड़ेंगे? अपने घर के प्राइवेट एसेट्स बेचने पड़ सकते हैं। और ऐसे ही राम और श्याम के साथ भी हुआ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पॉइंट क्लियर है? जिसको नहीं है वो हैंड रेज करेगा कि दी अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज नॉट क्लियर टू अस। चलो नेक्स्ट इज आपका क्या था लास्ट पॉइंट? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ये समझ ही नहीं आता बच्चों को, बहुत इजी है, जबकि ये सबसे इजी पॉइंट है। एक बात बताओ यार, हम सब पार्टनर्स हैं, ठीक है? या बोल सकते हैं यही राम और श्याम पार्टनर्स। अब जैसे किसी ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, इन लोग का नाम है फॉर एग्जाम्पल, इन लोग के बिजनेस का नाम क्या है? तोता चांद। तोता चांद नाम है इनके बिजनेस का। अब तोता चांद बिजनेस इनका नाम है और इन लोग को किसी ने इनवाइट किया है, तोता चांद कम टू आवर पार्टी, ठीक है ना? आप हमारे फॉर्म में आइए तोता चांद। अब उन लोग ने क्या किया है? फॉर्म को इनवाइट किया है, पार्टनर्स को इनवाइट नहीं किया है अकेले, ठीक है? तो अब क्या करेंगे? राम जो होगा वो एज अ पार्टनर किसी और के अपने बिजनेस को क्या करने जाएगा? रिप्रेजेंट। और साथ साथ वो अपने दूसरे पार्टनर को भी ये नहीं जा पाया वहां, ठीक है ना? तो ये साथ साथ अपने दूसरे पार्टनर को भी क्या करेगा? रिप्रेजेंट करने जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी लड़के ने तुम्हारे दोस्त को मार दिया, ठीक है? किसी लड़के ने तुम्हारे दोस्त को मार दिया, कंटाब मारा बहुत तेज। अब वो दोस्त तुमको फोन कर रहा है और वो डर गया है भाई, बहुत तेज डर गया है वो। तो अब वो तुम्हारे से कॉल करता है, यार सुन वो उसने मेरे को मार दिया है, ये वो। तुम्हारा फोन खोला, तुम क्या करे? भाई तू मेरे पे भरोसा रख, मैं आता हूँ और बताता हूँ उसको, ठीक है? तो अब तुम लोग वहां गए और अब वो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ नहीं गया यार, वो कांप गया है भाई, वो कांप गया है, वो नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। तुम अकेले जा रहे हो, किसको रिप्रेजेंट करने? अपने दोस्त को रिप्रेजेंट करने। किसका बदला लेने? अपने दोस्त का बदला लेने। तो यहाँ पे यू आर एक्टिंग एज एन एजेंट, आप एक एजेंट का काम कर रहे हो अपने दोस्त के लिए। क्या कर रहे हो? कि उसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हो और उसके बदले उसको क्या देने जा रहे हो? कंटाप। समझ रहे हो? तो यहाँ पे इट इज एन एजेंट रिलेशनशिप फॉर यू। अब ऐसे ही प्रिंसिपल रिलेशनशिप कब बनेगा? जब ये किसको रिप्रेजेंट करने जाएगा? अपनी तोता चांद फर्म को। तोता चांद फर्म में मैं पार्टनर हूँ भाई, और मैं क्या करने आया हूँ? अपनी फर्म को रिप्रेजेंट करने आया हूँ, ठीक है? तो दैट इज प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप। अब इसको थ्योरी में समझ लो एक बार और। यार तुम लोग को लिखना है क्या? लिखना है तो बताओ, मैं रुक जाऊंगी बिल्कुल। लिखना हो तो बताओ, हैंड रेस कर दो अगर लिख रहे हो तो आई विल वेट
फर्स्ट पॉइंट, लेकिन काफी समय लगेगा. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो. प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. अच्छा, यू वांट टू राइट? ओके, लिख लो यार, 5 मिनट का समय दे देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा. ये देखो, पहला पॉइंट लिख लो, अग्रीमेंट. हाँ, हेडिंग डाल देना. क्या हेडिंग डलेगी? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स है, यू कैन राइट. ओके, लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं. जब तक हम किसी से बात कर लेते हैं. चैट बॉक्स में कौन है भाई? तोता चांद. हाँ भाई, तोता चांद. इशिका, ओके वेट. हाँ इशिका. Di, what do you mean by banking business? बैंकिंग बिजनेस यार, एक अभी का लाइव एग्जांपल है. अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में आया था दैट आईसीआईसीआई बैंक और वीजा जो है वो आपस में क्या हो गए, मर्ज हो गए, एंड दे हैव कम इनटू पार्टनरशिप. ठीक है, जैसे यार सुनते होगे तुम लोग भी, जैसे बहुत सारे ऐसे सेल्युलर कंपनीज होती हैं, है ना, कि यार जैसे आइडिया, डोकोमो, दे हैव कम इनटू पार्टनरशिप, या फॉर एग्जांपल एनी ऑफ द सेल्युलर कंपनी. तो ये पार्टनरशिप ऐसे ही बैंकिंग में भी होता है. जैसे अभी जो हुआ है, वीजा और आईसीआईसीआई बैंक ने आपस में पार्टनरशिप में आ गए. तो जो मैक्सिमम पार्टनर्स रिक्वायर्ड है, दे आर 10. कि आईसीआईसीआई बैंक में और वीजा वाली कंपनी जो है, दे हैव मर्ज्ड एंड दे हैव कम इनटू पार्टनरशिप. तो वो लोग 10 लोग ही काम कर सकते हैं एज अ पार्टनर. बोले दीदी एम्प्लॉइज तो बहुत सारे हैं. हाँ, वो एम्प्लॉइज है, दे आर नॉट पार्टनर. नोट दैट ऑल्सो, कि वो जो वहां पे काम कर रहे हैं इन दैट बैंकिंग बिजनेस, दे आर द एम्प्लॉइज. वो काम कर रहे हैं वहां पे. जैसे अगर अपन दोनों, इशिका, आई एंड यू, ठीक है, यू एंड आई, अपन दोनों पार्टनरशिप बिजनेस में आते हैं. ठीक है, और फिर उसके बाद अपन दोनों बैंकिंग बिजनेस में. फिर उसके बाद हमने काफी साथ में बहुत सारे लोगों को क्या दिए, एम्प्लॉयमेंट दिए. लेकिन पार्टनर्स कितने हैं शिका? ओनली 2 ना, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, दे आर द एम्प्लॉइज. तो बैंकिंग बिजनेस, यहाँ पे बड़ी बड़ी बैंकिंग कंपनीज होती हैं जो, जिसमें मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? ओनली 10. समझ आया? हाँ जी. ओके. और किसी को पूछना है जब तक दूसरे लोग लिख रहे हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किसका नहीं हुआ लिखना वो हैंड रेज करे. नेक्स्ट स्लाइड लिख दूं? फटाफट लिखो यार, 12th में आ गए हो, जल्दी. न्यूमेरिकल पार्ट करना है थोड़ा सा आज अपन को. नहीं करोगे? मत करो, बिल्कुल छोड़ के जा सकते भाई. 12th में आ गए हो, कैसा कर रहे हो तुम लोग? स्क्रीनशॉट ले लो ना तुम सब. उजाला, गेट लॉस्ट, है ना. अग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग, लॉफुल बिजनेस. स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर किसी का छूट गया हो तो. मैं नेक्स्ट स्लाइड में फोकस कर रही हूँ. जल्दी जल्दी लिखो यार. ये लिखने का तरीका पता क्या है? 4th लिखो मेंबरशिप, लीस्ट मेंबर्स, डैश लगाओ 2, मैक्सिमम लिख दो 20, और नोट डाल के नीचे लिख दो इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम इज 10. लिख दिया, खत्म पॉइंट यार. अब उसको अपने पेपर में सजाते रहना बैठ के तुम लोग, लाल पीले निरंगे पेन से, जिससे भी लिखना हो. बहुत बढ़िया. फिर देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी लिख लो. मैंने अभी बताया कि यार दीदी प्राइवेट असेट्स भी बेचने पड़ सकते हैं. अब भी समझाया मैंने तुम लोग को. और 6th लिख लो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म. ही कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म के बिहाफ में, तोता चांद के बिहाफ में भी वो काम कर सकता है. He is responsible for his own acts and also for the act done on behalf of the other partner. और दूसरा पार्टनर वो जो पिट के आया था, याद है तुम लोग को? उसके बिहाफ में भी यही काम करेगा. ओन एक्ट, खुद के लिए भी और दूसरे अपने पार्टनर्स के लिए भी, उसके एक्ट्स के बिहाफ में वो काम करेगा. एक्ट्स डन ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स. यार इसी बहाने ना तुम लोग की थोड़ी सी ना 11th भी रिवाइज हो गई यहाँ पे.
प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। तोता चांद, याद रखना, ठीक है, तोता चांद। किसी को कोई डाउट हो जब तक पूछ सकता है बेटा, पूछ लो बेटा, हैंड रेज एंड आस्क द क्वेश्चन। भाई तुम गूंगे हो क्या? बता रहे हम कौन कौन गूंगा है, हम बताते हैं तो। हाँ उजाला को कुछ पूछना है, बोलो बेटा। दीदी जो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है उसको या इनडायरेक्ट स्पीच की जैसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? इनडायरेक्ट स्पीच ग्रामर में है इनडायरेक्ट ना। स्पीच। या ग्रामर, वैसे मैं ग्रामर पढ़ा नहीं रही हूँ, लेकिन तुम अगर पेपर में इनडायरेक्ट स्पीच लिखाओगी तो गलत नहीं हो 0 जाएगा? मिलेगा। 0 मिलेगा। और ये ग्रामर तो है नहीं, राइट इट प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप ओनली, है ना। इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच मत लिख देना, ठीक है। ओके ग्रेट। अच्छा जब तक जो बैठे हुए हैं, जो लेटे हुए हैं एक्चुअली, वो लोग ये बताओ मजा आ रही है इसमें ऐसे पढ़ने में? हैंड रेस करो, देखो तो जरा। अनुश्री ओके, ऋषिका ओके, अजाला ओके। अरे ये कहाँ पहुंच गया फिर, सॉरी। ग्रेट। बाकी अनुग्रह, अर्जुन, रिया, साहिल, वैष्णवी, तुम लोग को क्या है, नफरत है क्या? पढ़ने से ही नफरत है? साहिल, इसको अनम्यूट करते हैं बेटा, अनम्यूट होना। नहीं हो ना, गुस्सा हो, हम छोड़ देंगे तुमको, बिल्कुल लीव करा देंगे क्लास से। वैष्णवी समझ आ रहा है तुमको? हैंड रेस करो बेटा। ये देखो ये लोग तो बिल्कुल यार सो रहे हैं, देखो तो जरा। ग्रेट। ध्रुव गुप्ता को बोलना, उसको श्राप लगेगा आज रात में, सपने में चुड़ैल आएगी, वही वाली पार्टनरशिप वाली दीदी दांत दिखाती हुई। चलो यार बहुत हो गया, काफी लिख लिया होगा तुम लोगों ने प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप आई गेस। हाँ बेटा पहले ये कर लो बेटा, हंस लो। ग्रेट। ओरल एग्रीमेंट बता दूं? हाँ ग्रेट। ऐसे पूछो क्वेश्चंस, डाउट पूछो यार। चलो चलो सुनो, ओरल अग्रीमेंट में आते हैं वापस। किसी ने बोला है दीदी ओरल अग्रीमेंट फिर से बता दो। बहुत सिंपल है यार, ओरल अग्रीमेंट यानी कि हमने आपस में ही बात कर ली कि चलो पार्टनरशिप करते हैं, अपन पार्टनरशिप में आते हैं और अपन क्या करते हैं यार, पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं और फिर अपन कैरी ऑन करते हैं। इसके लिए अपन ने कोई डीड रेडी नहीं करी, हमने सिंपल मुंह से बोल दिया सामने वाले को और हमने बिजनेस चालू कर दिया। तो यार सोच के देखो, अगर हमने सिर्फ ओरली अग्रीमेंट बनाया है तो आगे जाके डिस्प्यूट भी हो सकते हैं, लड़ाई भी हो सकती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक रिटन अग्रीमेंट कर लेते हैं। तो ओरल यानी हमने सिर्फ बोल दिया कि चलो यार बिजनेस में आते हैं, 50-50 अपन बांट लेंगे प्रॉफिट जो भी आएगा। लेकिन फिर तुम, जिसने भी डाउट पूछा है, तुम मेरे से लड़ने लगे, तुम मेरे से लड़ने लगी और तुमने बोला दीदी मैंने ज्यादा कैपिटल लाया है, मैंने आपसे ज्यादा काम किया है, आप तो यहाँ आती थी बैठती थी चली जाती थी एसी की हवा खा के, मैंने आपसे ज्यादा काम किया, मुझे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। फिर मैं तुमसे क्या बोलूंगी, क्यों बे, मैंने जब तेरे से पार्टनरशिप में बोला था तो तूने क्या बोला मुझे कि 50-50 बांटेंगे अपन प्रॉफिट? बोले नहीं दीदी मैंने आपसे ज्यादा काम किया है, मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। बोला नहीं ये तो नहीं चलेगा भाई, हमने ओरल एग्रीमेंट बोला था तुमको, ओरल एग्रीमेंट बोला था और ओरल एग्रीमेंट बोला था, तो प्लीज आप 50-50 इस प्रॉफिट को बांट और अपन दोनों क्या कर लेंगे फिर झगड़ा। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि पार्टनरशिप में एक रिटन अग्रीमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच विल सर्व एज एन एविडेंस। और जो डिस्प्यूट्स होंगे अगर, तो उसका एविडेंस होगा, डिस्प्यूट से बच जाएंगे अपन। कि हम फिर यार अगर रिटन अग्रीमेंट होगा तो मैं फिर खोल के दिखाऊंगी ना, ये देख तूने क्या बोला था 50-50 बांटेंगे अपन प्रॉफिट। लेकिन ओरल होगा तो हम, हमारे पास कोई एविडेंस भी नहीं होगा। प्लस उस पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होगा, प्रॉफिट और लॉस हम कितना शेयर करेंगे, दैट्स इट। अब आते हैं अपन न्यूमेरिकल पार्ट में थोड़ा। न्यूमेरिकल्स, सबसे पहला जो चीज हमको सीखनी है वो है, नए पेज में आ जाओ यार, लिख लो यार प्लीज, है ना, ये चीज लिख लो, दोबारा कहीं दिखेगी नहीं तुम लोगों को। कैलकुलेशन ऑफ
कोई पार्क में बैठ के तो नहीं देख रहा है ना बेटा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. कुछ बोलना चाह रहे हो तुम लोग? ये क्या था? अर्जुन राठौर. चलो यार, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अब ये ड्राइंग्स क्या है? अब यार देखो, अपने घर में इतने सारे लोग रहते हैं, तुम लोग भी बाल बच्चे वाले हो, है ना? तो तुम लोग को क्या करना है? तुम लोग अपने बच्चों की फीस भरनी है, ठीक है? तुम लोग को अपने फर्म, अपने जो बिजनेस चल रहा है उसमें से कुछ पैसे निकाल के ले जाने हैं, कैश. बोलोगे कि दीदी हम लोग पार्टनरशिप में तो है, लेकिन क्या है ना, वो उसकी फीस भरनी है. या तुम लोग बोलोगे दीदी वो भाई के पैसे देने, हमको घर में क्या चाहिए, हमको कैश चाहिए. यानी कि हम जब बिजनेस से गुड्स या कैश, गुड्स या कैश अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाते हैं ना, पर्सनल यूज के लिए, उसे हमने नाम दिया है ड्राइंग्स. तो ड्राइंग्स का मतलब यहाँ पे चित्र बनाना नहीं है, पहाड़ नदी और पेड़ पौधे ये सब नहीं बनाना है. ड्राइंग यानी वो ड्राइंग नहीं. ड्राइंग्स का मतलब इन अकाउंटिंग टर्म इज कि अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए थोड़ा सा गुड्स या कुछ कैश क्या ले जाते हैं, फर्म से ड्रॉ करके, विड्रॉ करके ले जाते हैं, दैट इज नोन एज ड्राइंग्स. लेकिन किसके लिए? एक चीज और याद रखो, पर्सनल यूज के लिए. पर्सनल यूज इज इंपॉर्टेंट. यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए आप थोड़ा सा कैश या गुड्स आप क्या ले जाते हैं, विड्रॉ करके फर्म से लेकर जाते हैं, दैट इज नोन एज ड्राइंग्स. अब ये जो ड्राइंग्स हम ले गए हैं, इसमें हमें क्या करना पड़ता है? कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. कि आपको, अब देखो आप यहाँ से थोड़ा बहुत कैश लेंगे, तो अब मैं आपको इन रिटर्न क्या मांगूंगी? इंटरेस्ट की ब्याज समेत फॉर्म में लाओ. अब तो अपने घर के लिए भाई को पैसे देने के लिए क्या ले गई थी? पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल के ले गई थी यहाँ से. अब वो कैश तो दो, साथ में उसका इंटरेस्ट भी पे करो दीदी. ऐसे नहीं चलेगा दीदी, समझ रही हो तुम? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी लाके दो मुझे, यहाँ पे ब्याज लाके दो. फर्म का ब्याज है वो, मेरा ब्याज नहीं है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो वो मुझे कैलकुलेट करना है. आगे जाके और समझ आएगा जब अपन अकाउंटिंग करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंटिंग टर्म में आता कहाँ है. ठीक है, चलो. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना अपन सीखेंगे. सब रेडी है? बिल्कुल बोलो यस यस यस. थम्स अप, हैंड्स अप. रेडी हो? करें कैलकुलेशन, चालू करें. चलो बढ़िया. ग्रेट. ये सो रहा है. साहिल नाम का कोई लड़का यहाँ पे. हेलो साहिल. ये देखो ये सो रहा है भाई. अनुग्रह तुमको समझ आ रहा है? आ रहा है तो थम्स अप कर दो यार थोड़ा सा. हाँ दीदी आ रहा है. हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया. चलो, कैलकुलेशन ऑफ IOD बोलते हैं इसको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. लेट अस स्टार्ट. न्यूमेरिकल पार्ट में आते हैं. चलो, हेडिंग डाल दी हमने, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अब सब लोग इज्जत से केस 1 हेडिंग डाल दें. केस 1. केस 1 में हेडिंग डाल के पूरा लिखेंगे कॉपी में. When drawings are made at the beginning of each period for 12 months. और इसका फॉर्मूला जो नीचे लिखा है ये पूरा एज इट इज लिख दें. When drawings are made at the beginning of each period for 12 months.
Done. When drawings are made at the beginning of each period for 12 months, interest on drawings is equals to total amount into rate upon 100 into 6.5 divided by 12. लिख दिया? सजा लेना इसको बाद में ऐसी बक्सक सा बना के, ठीक है? सेकेंड केस डालो, केस 2. When drawings are made at the middle of each period for 12 months. When drawings are made in the middle of each period for 12 months. इसका फॉर्मूला लिख देंगे. Interest on drawings is equals to total amount into rate upon 100 into 6 by 12. Total amount into rate upon 100 into 6 by 12. केस 2 है ये. केस 1 में क्या था? 6.5 डिवाइड बाय 12 था, याद रखना. केस 2 में आपका है 6 डिवाइड बाय 12. अब लिख दें केस 3. When drawings are made in the middle of each period for 12 months. When drawings are made in the middle of each period for 12 months. इसके लिए लिखें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू, उजाला तुम्हारी दोस्त नहीं आई, तुम आ गई, लेकिन टोटल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 5.5 डिवाइड बाय 12. When drawings are made in the middle of each period for 12 months. चलो अब सब लोग अपना कैमरा ऑन कर ले जरा. सो गया था ध्रुव गुप्ता, इसलिए उसका नाम क्या है? ध्रुव कुत्ता, है ना? बहुत बढ़िया. बेटा कुत्ता क्या करता है? सुबह शाम सोता है, रात में जगता है ना? काम भी करता है, रात में काम क्या करेगा वो? सबसे वेला आदमी वही है. बुद्धू है वो. ये तो पढ़ा है. अनुग्रह कहाँ पढ़ा है तुमने ये बेटा? कहीं तो पढ़ा होगा ना. चलो बेटा. यार देखो, तुमने कहीं पढ़ा है, लेकिन जो काफी बच्चे हैं उनने तो नहीं पढ़ा है ना, तो उनको तो मैं यहीं से पढ़ाऊंगी बेटा. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. चलो पहला केस जो बनता है वो क्या है? इन दी बिगिनिंग, इन दी बिगिनिंग फॉर एवरी 12 months, फॉर एवरी 12 months. तो यहाँ पे पहली चीज है इन दी बिगिनिंग फॉर एवरी 12 months. तो यहाँ पे बिगिनिंग है और हर 12 महीने में. तो आईओडी मैंने कैसे कैलकुलेट करी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम टोटल अमाउंट लेंगे इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6.5 डिवाइड बाय 12. अब एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे मैं इसको लर्न कराने के लिए, इसको यहाँ पे तुम लोग जहाँ पे 6.5 डिवाइड बाय 12 लिखा है, ये बहुत गलत किया है जो ये एग्जिट करके चला गया है कि दीदी ये पढ़ा हुआ है हमारा, बिल्कुल भाग जाओ यहाँ से. कुछ नया पढ़ाएंगे तभी ना.
तो यहाँ पे लिख दो 13/24 और करके लिख दो बेटा 13/24, जहां पे 6.5 डिवाइड बाय 12 लिखा है ना वहां पे लिख दो 13/24। उसके बाद जो आपका सेकेंड केस है तो उसमें क्या है, इन द मिडिल फॉर एवरी 12 months। इसमें क्या है फॉर्मूला, IOD इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। तो यहाँ पे और करके लिख दो 12/24, 12/24 और करके लिख देना सेकेंड केस में। और ऐसे थर्ड केस में है इन द एंड फॉर एवरी 12 months, फॉर एवरी 12 months लिखा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे IOD इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12। यहाँ पे भी और करके लिख दो 11/24, 11/24 लिख दिया इतना। चलो अब मुझे बताओ इसका एक क्वेश्चन करना चाहोगे, बहुत छोटा 15 मिनट 10 मिनट में हो जाएगा। हैंड्स थम्स अप दो, कराऊं इसका एक क्वेश्चन जल्दी से। नहीं करना हमको, भग गए हम। कुछ लोग तो ऐसे बिल्कुल डर के भाग रहे हैं, बोले यार क्या पढ़ रहे हैं ये अपन, बिल्कुल चलो यहां से। चलो बढ़िया, इसका एक क्वेश्चन जरूर करके जाएंगे अपन। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1। मैं क्वेश्चन अभी टाइप कर रही हूं, मैंने क्या अभी PDF बनाया नहीं है, आई एम जस्ट टाइपिंग द क्वेश्चन। ओके, व्हाट्सएप पे सेंड कर दूं। अर्जुन ऐसे पढ़ाई हो गई फिर तो पूरे साल, बहुत बड़ा सिलेबस है, एक बार और बता दूं मैं। और बिल्कुल पेशेंस नाम की चीज नहीं है, तो बिल्कुल नहीं अटेंड करना मेरी क्लास। चलो एक क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, आप लोग भी लिखते जाओ मेरे साथ। एग्जाम्पल, ओके। A, B, C, A, B, C are partners, full stop. X withdrew, sorry, A withdrew, withdrew यानी ड्रॉइंग्स की है इसने, रुपीज 10,000, रुपीज 10,000 per month at the beginning of every month। या पर मंथ लिखा है ना, चलेगा ये। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना B withdrew rupees 10,000 per month at the middle of every month, and C withdrew rupees 10,000 at the end of every month, full stop. Find interest on drawings
find interest on drawings at the rate of 10% per annum. Find IOD at the rate of 10% per annum. आई होप लिख लिया होगा. बोलो सॉल्व करें, थम्स अप. सॉल्व करना चालू करें इसको. किसी का बच्चा है लिखना क्या? वैष्णवी, ओके चलो, 2 लोगों का सिर्फ थम्स अप आया. जल्दी बताओ, सॉल्व करें. ओके, अर्जुन राठौर सॉल्व करें भाई. चलो, लेट्स गो. सब बोर्ड में देखें आप. वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है. इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुक में भी मिल जाएंगे. अच्छा, इसको याद कैसे करना है? बोलना दी, अगर बिगिनिंग बोला है तो 13, अगर मिडिल बोला है तो 12, और अगर एंड बोला है तो 11. 13 12 11, 13 12 11, 13 12 11. लर्न हो गया. उसके नीचे फिर देखो क्या लिखा है अपन ने, 24. 13/24, 12/24, 11/24. बिगिनिंग में कितना? 13/24. मिडिल में कितना? 12/24. और एंड में कितना? 11/24. 13 12 11. ये मैंने इसलिए लर्न कराया क्योंकि अभी अपन को क्वार्टर्स भी पढ़ने हैं. तो यहाँ पे ना ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है. तो याद रखना, अगर हर महीने बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं तो 13/24. इसी का देखो जस्ट मैंने डबल करके लिखा है. अगर 6.5 का डबल करो तो 13 होता है. अब 12 का डबल कितना होता है? 24. फिर यहाँ पे देखो मिडिल में मैंने कितना लिया है? 6/12. 6 का डबल कितना होगा? 12. और 12 का डबल कितना होगा? 24. फिर यहाँ पे देखो 5.5 का डबल क्या होगा? 11. और 12 का डबल क्या होगा? 24. तो 13 12 24, सॉरी 13 12 11. ठीक है. तो लर्न क्या रखना है तुम लोग को? 13 12 11. और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 24. चलो सॉल्व करते हैं इसको. साथ साथ करते जाओगे, ठीक है. क्या बोल रहे हैं वो कि x विड्रू ₹10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. तो सबसे पहले निकालते हैं एक्सिस का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. साथ साथ करते जाएंगे. एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. तो पहले तो फॉर्मूला क्या है अपने पास? टोटल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 13/24. यह भी लर्न कराया मैंने तुम लोग को, 13/24. अब यहाँ पे टोटल अमाउंट में क्या आएगा जी? तो देखो वहां पे ध्यान से क्वेश्चन में जाके देखो, एक्स विथड्रू ₹10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, है ना, हर महीने. तो देखो मैंने क्या इंटू किया यहाँ पे? इंटू 12. हर महीने. तो इंटू मैंने क्या किया यहाँ पे? 12. क्यों किया इंटू मैंने 12? क्योंकि दीदी यहाँ पे वो पर मंथ विड्रॉ कर रहा है. तो 10,000 पूरे महीने के होंगे ना. तो 10,000 इंटू 12. एक साल में कितने महीने? 12 ना. इंटू 12 इंटू. क्वेश्चन में देखो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी दिया हुआ है. कितना दिया है? 10. 10%. तो आप लोग क्या ले लेंगे? 10/100. ये ले लिया अपन ने, ठीक है. और लास्ट में क्या दिया है? 13/24. ये तो फॉर्मूले में अपने 13/24. अब इसको बहुत सिंपल है, सॉल्व कर लो. 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया. फिर ये 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 0. बचा क्या अपने पास? 500 इंटू 13. इंटू कर दो. 500 इंटू 13 बचा. कितना आ जाएगा? ₹6,500. कितना आ गया अपने पास? 6,500. ये क्या आई अपनी? एक्स की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आई है बेटा. एक्सिस IOD. एक्सिस IOD. किसको ये वाला नहीं समझ आया? एक्स की IOD कैसे आई है? वो हैंड रेस करे. किसको नहीं समझ आया एक्स की IOD कैसे आई? आ गई समझ? ग्रेट. यार नहीं आई तो बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है. बिल्कुल पूछ सकते हो तुम लोग. हाँ रिया बेटा, क्या समझ नहीं आया?
रिया दीदी आ गया। आ गया, ओके ग्रेट। चलो अब y की निकाल लेते हैं यार, अब तो तुम लोग होशियार हो, इसके आगे तो तुम लोग निकाल भी सकते हो। y is interest on drawings, y is interest on drawings, total amount into rate upon 100 into 12/24, 12/24, यही था ना फॉर्मूला, 13 12 11, 13 12 11, 13 12 11। इसकी हम निकाल लेते हैं y की आईओडी कितनी आएगी, ये भी 10,000 निकाल रहे हैं दीदी, हर महीने निकाल रहे हैं दीदी, और रेट दिया है 10%, तो 10/100 into 12/24 आ जाएगा। बहुत सिंपल है यार, 12 1 12, 12 2 24, एक 0 से एक 0 कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 6 12, 6 into 1000 दैट इज रुपीज 6000 दीदी, आ गया सिंपल। ठीक है, रुपीज 6000, ये किसकी आई है, y की। चलो अब z की तुम लोग निकाल के बताओगे चैट बॉक्स में जल्दी से, z की कितनी आएगी, फटाक से, फटाक फट से जल्दी, z की आईओडी तुम लोग निकालोगे और चैट बॉक्स पे देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। z की आईओडी जल्दी यार, आई एम वेटिंग। ग्रेट अनुश्री, वेरी गुड वेरी गुड। अनुश्री का आंसर आ चुका है, आप लोगों का कब आएगा। z की आईओडी निकालनी है, आईओडी आईओडी। रिया का भी आ गया, ग्रेट वेरी गुड रिया। तो अभी आंसर्स आ चुके हैं रिया का और अनुश्री का। कोई है जो, अर्जुन तुमको तो बहुत बनता था यार, तुमको तो बहुत आता था बेटा। वैष्णवी आंसर चाहिए बेटा, थम्स अप नहीं। क्या यार इशिका, आंसर नहीं आ रहा है बेटा तुम्हारा, समझ तो सब आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा दीदी यार, समझ आ रहा है बस, क्या बेटा। ले आओ आंसर। अर्जुन राठौर, चलो वैष्णवी का भी आ गया, ग्रेट। चलो जिसका नहीं आया वो भी देख लो यार जल्दी से, कि z की आईओडी आएगी, क्रॉस चेक कर लो जिसका हो गया है। z की आईओडी आएगी दीदी, टोटल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 11/24 लेंगे अपन, याद रखना। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है दीदी इसका, 10,000 इंटू 12, फिर से रेट कितना लेंगे दीदी, 10% लेंगे हम, और लास्ट में क्या ले लेंगे, 11/24, 13 12 11, एंड में क्या 11। तो अब यहाँ पे 12 1 12, 12 2 24, एक 0 से एक 0 कैंसिल, यहाँ पे एक 0 से एक 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10, और ये 2 0, 500 इंटू 11 करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, रुपीज 5500। और ये किसकी आईओडी आ गई बेटा, z की आईओडी। ठीक है, समझ आया। चलो काफी पढ़ लिया यार आज तुम लोगों ने, ग्रेट। ग्रेट इशिका, वेरी गुड। चलो इससे रिलेटेड कुछ 3-4 क्वेश्चंस मैं होमवर्क दूंगी। आई होप तुम लोगों को पसंद आया होगा डेमो सेशन, ऐसे अभी 2-3 दिन और चलेगा। एक दिन मैं इकोनॉमिक्स का भी डेमो सेशन रख दूंगी, ठीक है, जिसमें अपन सिलेबस डिस्कशन और काफी चीजें डिस्कस कर लेंगे। चलो थम्स अप दे दो किसको पसंद आ गया डेमो लेसन आज का। भाई दीदी ठीक पढ़ाया, ठीक ठाक पढ़ा लेती हो आप यार, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक पढ़ा लेती हो, बनता है, मतलब आपको थोड़ा बहुत तो बनता है। हाँ अर्जुन, चलो अर्जुन जाग चुका है बेटा। 5500 क्यों नहीं आ रहा था तुम्हारा आंसर, कहाँ खोए थे तुम। अनुश्री ने तो पटाखा भेजा है,
बहुत अच्छा पढ़ाया, थैंक यू सो मच रिया। अपना नाम एक जैसा, रिया श्रिया, राइट? मेरे नाम में SH है बस। चलो अच्छा, एक चीज और, आप